अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हम वो सारे एस्पेक्ट देखेंगे, वो सारे जो है डिपार्टमेंट्स देखेंगे और वो सारे जो है आप कह सकते हैं कि कैटेगरीज देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में कंप्यूटर को किस तरह से और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स देखा जाए सबसे पहले तो जो मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर का यूज़ है तो उसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि भाई कंप्यूटर का जो है वो मेडिकल फील्ड में इस तरह से यूज है कि इसको बहुत सारी जो है वो लेबोरेटरीज के अंदर, इसके अलावा इसको बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स के ऊपर, इसको डिफरेंट मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए, डिफरेंट टेस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि पेशेंट्स के रिकॉर्ड के लिए, आप कह सकते हैं कि स्टाफ को संभालने के लिए, उनके रिकॉर्ड सेव करने के लिए, डिफरेंट डिजीजेज रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, डिफरेंट जो टेस्ट किए जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, इसके अलावा रिसर्च प्रोसेस करने के लिए या पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट कैसे, अब हम उनको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले है पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग में कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स देखें, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में सपोज हमारे पास एक पेशेंट है तो हम उसको कहाँ भेजते हैं जी, आईसीयू। ठीक है, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर डिफरेंट मशीन्स को इंस्टॉल किया होता है, डिफरेंट चीजों को आप कह सकते हैं। मैं इसको जरा थोड़ा सा रेस करके नीचे लिख देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे आप लोगों के लिए। इंटेंसिव केयर यूनिट, तो इसके अंदर डिफरेंट मशीन्स को इंस्टॉल किया होता है और वो सारे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल गैजेट्स जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए से उनको हैंडल किया जा रहा होता है। जैसे कि अगर किसी भी आप कह सकते हैं कि पेशेंट का आपने सपोज करना है जी, उनका उसका बीपी जो है वो चेक करना है, आपने उसका हार्ट रेट चेक करना है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, उसके लिए कंप्यूटर जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हमने बीपी रेट चेक करना है, हमने उसका हार्ट उसका रेट चेक करना है, हमने उसको इंटरनली डायग्नोस करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे जो कि बेसिकली कंप्यूटराइज्ड गैजेट्स हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको फिजिकली या मैकेनिकली उन मशीन्स को हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ अटैच करके तो किसी भी पेशेंट का जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। उसके सिस्टम आप कह सकते हैं कि उस पूरी आप पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है आप डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स के या मुख्तलिफ जो है वो केबल्स बनी होती है, उनको जो है वो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो भेजा जाता है एंड देन हम उसको इंटरनली सारा डायग्नोस कर सकते हैं। हम एक्सरेस मशीन के जरिए से क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। खैर जो भी है, लेकिन इन मुख्तलिफ चीजों को, रेट को, इनको चेक करने के लिए, इनकी मेजरमेंट के लिए हम लोग कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर बीपी चेक करने वाली मशीन है, उसको साथ ही कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है। अगर हार्ट रेट चेक करने वाली मशीन है तो हमने उसको क्या किया होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए से हमने कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है। अगर कभी भी वहां पर फिजिकली डॉक्टर्स या नर्सेज अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो एट दैट टाइम अगर पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल होती है, उसका जो है वो कोई भी आप कह सकते हैं कि हार्ट रेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसकी जो हार्ट रेट की वेव है अगर वहां पे कहीं पे डिसबैलेंस आ रहा है तो एट दैट टाइम क्या होगा कि इन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करके तो उसको क्या किया होता है कि एक अलार्मिंग साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं कि जैसे ही ये डिसबैलेंस हो वेव, आपने क्या करना है जी, फौरन अलार्म बज जाना चाहिए। तो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि वहां पे फौरन से अलार्म रिंग करना चाहिए। जैसे ही अलार्म रिंग करता है तो वो फौरन से समझ जाते हैं कि जी ये खतरे का ऐलान है, फौरन भागो पेशेंट के पास, उसको देखो उसको क्या इश्यूज है। ठीक है, तो इस तरह से इन डिफरेंट चीजों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमने क्या किया होता है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके तो इनको कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया होता है एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम इसको साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मॉनिटरिंग क्रिटिकल इल पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। The patients have sensors attached to them which detect changes in heart rate, pulse rate, blood pressure, breathing and brain activity। इसका मतलब हो गया कि जी हम इसमें पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि हमने ब्रेन एक्टिविटी, इसके अलावा पल्स रेट या इसमें ब्रीदिंग,
ये सब चीजें चेक करने के लिए हमने क्या किया होता है, उसके साथ सेंसर्स अटैच किए होते हैं, जो कि सेंसर्स बेसिकली डिटेक्ट किए जाते हैं उनको, जो हम उनकी जो वेव है, उनका जो ग्राफ है, वो कहाँ पे देख रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इस तरह से उस चीज का चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पेशेंट्स रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड में क्या होगा जी, देखें कंप्यूटर के अंदर क्या किया होता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर सारे पेशेंट्स के लिए या पूरी चीजों को, सारे आप कह सकते हैं कि सिस्टम को हैंडल करने के लिए डिजिटल डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जाता है। जब वो डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा तो उसके अंदर हर तरह का डाटा रखाया जा सकता है, जैसे कि पेशेंट्स की डिजीज हिस्ट्री हो या डॉक्टर्स की हिस्ट्री हो। पेशेंट, इवन के डॉक्टर्स, वहां पर जितना भी काम करने वाला स्टाफ है, वहां पे जितने भी लेबर काम कर रहा है, या वहां पर जो भी आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज हैं सारे, उन सब का जो डाटा है वो उस सिस्टम के अंदर सेव होता है। तो अगर हम बात करें जस्ट पेशेंट की, तो पेशेंट की डिजीज रिकॉर्ड, उसकी जो फर्स्ट अराइवल था उसका हॉस्पिटल के अंदर, कब उसको वहां से डिस्चार्ज किया गया, आफ्टर दैट तब कब कितनी देर के बाद, कितने पीरियड के बाद वो दोबारा वापस आया, उसकी डिजीज में क्या चेंजिंग्स आई, उस सब चीजों की हिस्ट्री जो है वो कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर रखी जाती है, ताकि हम पेपरलेस हो जाए। मींस कि हमें पेपर वर्क जो है वो हमारा कम हो जाए, पेपर का रिकॉर्ड जो है वो गायब होने का या डिस्टर्ब होने का, गुम जाने का जो चांस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर आपने डेटाबेस बनाकर डिफरेंट फाइल्स की कॉपीज को क्रिएट करके आपने मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर रख दिया होगा, तो क्या होता है कि उसके कभी भी जो है वो खो जाने के चांसेस वो कम से कम होते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स को बना लिया जाता है। मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लिया, एक हॉस्पिटल या एक बिल्डिंग के अंदर डेफिनेटली हमें कौन सा नेटवर्क चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क चाहिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए से मल्टीपल सिस्टम्स को इंस्टॉल कर लिया जाता है। अगर पेशेंट का सपोज आज एक डिपार्टमेंट में काम है, कल उसकी डिजीज में कुछ चेंजिंग्स वेरिएशंस देखी जाती हैं, तो उसको किसी दूसरे फील्ड या दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। जब दूसरी वार्ड में वो जाएगा तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जी पेशेंट के साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी चलकर जाएगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए से सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच होते हैं, तो एक जगह से उसका दूसरी जगह पर जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ भी डेफिनेटली लिंक होगा। तो जैसे ही पेशेंट दूसरी वार्ड में जाएगा, दूसरे सिस्टम के पास जाएगा, तो वहां पर जो भी बैठा हुआ स्टाफ होगा वो क्या कर सकता है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर उसकी सारी आईडी पूछेगा, जो भी उसके पास फॉर्म होगा डिजिटल जो कि स्क्रिप्ट के जरिए से निकाला जाएगा, तो वो वहां पर उसकी आईडी या उसका नाम एंटर करके डेफिनेटली वो जो भी उन्होंने यूनिक एक आईडी रखी होगी उसको एंटर करके तो उसका सारा रिकॉर्ड अपने सामने निकाल सकता है, बजाय कि वो वहां पर उस वार्ड में वापस जाए, वहां से कोई फॉर्म लेकर आए, या वहां से कोई साथ में आप कह सकते हैं कि कोई पर्सन उसके साथ चल कर जाए। तो इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए ये वाला सिस्टम बनाया गया कि जिसके जरिए से सारे चीजों का चेक एंड बैलेंस बेहतर तरीके से डिजिटलाइज्ड मेथड या कंप्यूटराइज्ड मेथड के जरिए से किया जा सकता है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स के खो जाने के चांसेस, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डिजीज हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बेहतर हो गए, और जो आपके जो नेगेटिव चांसेस थे, मतलब कि जो ड्रॉबैक्स थे, उनको रिजोल्व कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि जी डायग्नोसिस की हेडिंग है। डायग्नोसिस क्या होता है, किसी भी आपने डिजीज का डेफिनेटली जब मुआयना करना है, दैट इज कॉल्ड एज, उसकी जो मॉनिटरिंग है दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सपोज कर लें हमने ट्यूमर्स या आप कह सकते हैं कैंसर, उसको डिटेक्ट करना है। तो भाई उसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट मशीन्स के जरिए से बनाए गए, डिफरेंट टूल्स के जरिए से बनाए गए कुछ पाइप्स होते हैं। ओके, वो वायरिंग आपके अंदर, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर उसको भेजा जाता है एंड आपकी बॉडी को इंटरनली डायग्नोस किया जाता है। या फिर इसके अलावा हमारे पास इसमें एक सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि CAT, कंप्यूटेड एक्सियल टोपोग्राफी। CAT स्टैंड फॉर, मैं एब्रीविएशंस यहां पर लिख रहा हूं, कैट, कंप्यूटेड एक्सियल topography. If we are talking about the cancer, that field is called as topography. Okay, that study is called as topography. उसको कैंसर या ट्यूमर्स की स्टडी को हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस टोपोग्राफी में क्या होता है कि जी ट्यूमर्स की या कैंसर्स की डिटेक्शन की जाती है, उन सेल्स को, उनका इलाज किया जाता है, डिफरेंट जो भी चीजें हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जी इन सब चीजों की स्टडीज के लिए डेफिनेटली क्या किया जाता है कि इंसान को इस CAT सिस्टम के जरिए से उसकी पूरे जिस्म का, उसकी पूरी बॉडी का मुआयना किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है और कैंसर सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये सारी एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कंप्यूटर।
तो ये एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, एक डिजिटल मेथड है कि जिसमें एक पर्सन को आप कह सकते हैं कि किसी एक मशीन के अंदर इन किया जाता है और उस मशीन के ऊपर वाली साइड पे एक्स रेज के जरिए से क्या किया जाता है, उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है। और जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाएगा या स्कैनर के जरिए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या वेव्स उसकी बॉडी के अंदर जब पास करवाई जाती हैं तो उसकी बॉडी स्कैन कर ली जाती है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे स्कैन कर ली जाते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के जरिए से ही, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ही हम उसकी बॉडी के पार्ट्स की 2D 3D जो एनिमेशंस हैं वो भी देख सकते हैं, उनकी मूवमेंट्स, उनके पार्ट्स के अंदर अगर कोई डिसबैलेंस है, कोई बैलेंस्ड फॉर्म में है, कोई नॉर्मल है, कोई अबनॉर्मल है, तो वो जो भी सिचुएशंस हैं, वो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसकी बॉडी के अंदर इंटरनली जो हालात हैं वो सारे हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दैट इज द मेजर यूज ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं कि जिसके जरिए से आप किसी भी इंसान का डायग्नोज कर सकते हो, जैसे कि पल्स रेट को मेजर करना है, आपने बीपी ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, आपने हार्ट रेट को मेजर करना है। एक अगर पेशेंट एक बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, सीवियर कंडीशन में है, तो भाई उसको उसको तो चेक एंड बैलेंस इस तरह से रखना चाहिए कि एक सेकंड का भी जो है वो आप कह सकते हैं कि आप किसी तरह की जो है वो लापरवाही नहीं कर सकते, तो भाई डेफिनेटली आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो 100% केयर भी मुश्किल है, डेफिनेटली वहां पर बाकी भी मामला देखने हैं, बाकी भी पेशेंट्स हैं, एक ही पेशेंट के सर पे तो सारा स्टाफ नहीं बैठ सकता, डेफिनेटली दैट इज अ रियलिटी। तो ऐसा क्या होता है इस सिचुएशन में, डेफिनेटली आपकी जो कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है वो आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करती है, बट के आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये होना चाहिए कि वहां पर भी रोबोटिक सिस्टम अगर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं किसी हद तक, जो कि डेफिनेटली एक मशीन जो है वो किसी भी इंसान की हसास, तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स को तो नहीं, वो इमोशंस को तो नहीं देख सकता, ना कंट्रोल कर सकता है, बट किसी हद तक इन चीजों को बेहतर करने के लिए मजीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हॉस्पिटल्स के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर इन सब मामलों को देखने के लिए भी कंप्यूटर जो है हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो है वो बहुत ज्यादा फायदे जो हैं वो इस फील्ड के अंदर है। हमने मेजर जो टर्म्स थी वो डिस्कस कर ली। स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड देखी। इसके अलावा भी आप कुछ एक्टिविटी के तौर पर मेडिकल फील्ड के अंदर क्या फर्दर यूजेज हैं कंप्यूटर के वो लाजमी दिखेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।